आज मैं गौतम ऋषि की कहानी सुना रही हूँ। एक बार पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो अकाल के कारण सब लोग परेशान थे, सारी जनता परेशान। अकाल में चिड़ई, कौआ, मनुष्य सभी को परेशानी, पशु पक्षी, ऋषि मुनि सभी परेशान थे कि क्या करें, क्या हो, इससे कैसे निस्तारा हो, कैसे उपकार होगा। सबको बड़ी परेशानी हुई तो सब ऋषि मिल के विचार किया कि चलो गौतम ऋषि के आश्रम में चले। तो सब ऋषि मिल के गौतम ऋषि के आश्रम में गए। गौतम ऋषि के शरण में गए। जब शरण ली तो उन्होंने अपने आश्रम में जगह दे दी कि सब लोग यहीं रहो। सब ऋषि वहाँ रहने लगे। बहुत समय तक रहे। कुछ समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे अकाल समाप्त होने लगा। अच्छा समय आने लगा। बारिश हुई, भगवान प्रसन्न हुए, इंद्र भगवान, अन्न धन सब पैदा होने लगा। तो सुखद स्थिति आ गई। तो जब सब हरा भरा हो गया, सब सुखपूर्ण हो गया, तो ऋषियों ने विचार किए कि अब हम कब तक यहाँ इनके आश्रम में रहें। अभी इतना दिन तक तो रहे, अब सब ठीक हो गया है तो अपने यहाँ चलें, यहाँ से जाएं। कब कहाँ तक मेहमान बने रहेंगे। तो सब ने विचार किया। सब ऋषि मिलकर गौतम ऋषि के पास गए और उनसे प्रणाम किया और आज्ञा मांगने लगे कि ऋषिवर अब हमें आज्ञा दो, अब हम जाएंगे दूसरे आश्रम में। तो गौतम ऋषि ने मना कर दिया कि तुम लोग कहीं नहीं जाओगे और यहीं रहो। जब गौतम ऋषि ने मना कर दिया, ऐसा उनके कहने पर उन लोगों के बहुत कष्ट हुआ। यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी कि हमें क्यों रोक लिया, यहाँ से जाने से क्यों मना कर रहे हैं। उनने कहे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, आप लोग यहीं रहो सुखपूर्वक, कोई परेशानी यहाँ नहीं है। तो सब ऋषि आए। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। मन में विचार करने लगे कि कौन उपाय करें, क्या करें, इससे कैसे छुटकारा मिले। हम अब इनके आश्रम में नहीं रहेंगे, हम अपने अलग अपना आश्रम, अपनी पहचान बनाएं, हम वहाँ जाएंगे। तो सब ऋषियों ने मिलकर एक माया की गऊ रच डाली। माया की गऊ बनाए और वह गऊ ले गए गौतम ऋषि के खेत में छोड़ दिए। तब जब गौतम ऋषि की निगाह पड़ी कि गऊ उनका हरा भरा खेत चर रही है, तब उनने वहाँ गए और वो गऊ को एक तिनका जरा सा हाथ में लिए, तिनके की लकड़ी, और गऊ को हट हट करने लगे, हटाने लगे। अब वो माया की गऊ थी। ऋषियों ने सिखाए पढ़ाए थे, गणेश जी से बहुत विनती करे थे कि आप गऊ बन के ऐसा हमारी सहायता कर दो। तो ज्यों ही वो दूब की सुटकुनी जरा सी गऊ के से छू भी नहीं गई पूंछ पर कि वो गऊ गिर गई, लेट गई जमीन पर। और लेट गई और गौतम ऋषि देखने गए, उसको हिलाने झुलाने लगे, पूछने लगे तो प्राण छोड़ दिए और मर ही गई गऊ। अब गऊ मर गई। अब उन बड़े असमंजस में परे ऋषि के हैं, हमने तो अच्छे के लिए किया, गऊ हत्या लग गई। और जो अन्य ऋषि थे जो माया की गऊ भेजे थे, वो सब ने जुड़े एक तित्र हो गए और हल्ला मचाए कि इनने गऊ मार दी, गऊ मार दी, गऊ हत्या करी, गऊ हत्या करी। ये हत्यारे हो गए, गौतम ऋषि हत्यारे हो गए। इनके खेत में गऊ पड़ी थी, चढ़ने गई थी और इनने इसे मार डाला। तो अब क्या करें, सब जनता जुड़ी। अब हुआ कि भैया इन्हें यहाँ से भगाओ, गौतम ऋषि को प्रायश्चित करें। अरे इनने गऊ मारी है, ये हत्यारे हो गए, अब ये आश्रम में रहने लायक नहीं है। पूरी जनता ऐसा उत्पात फान दी। अब उनके पति पत्नी के समझ में आवे न गौतमी के न गौतम के का हुआ। तब गौतम ऋषि ने ध्यान लगाया कि किस लिए इन लोग ने ऐसा कैसे हुआ। मैंने तो छुई तक भी नहीं गऊ, और हरी दूब से जरा सी छुआई थी, तैसे कैसे चोट से गऊ मर गई। ऐसे तो हो नहीं सकता कि इतनी चोट लग गई उसको। मैंने कुछ बड़ा डंडा नहीं, कोई ओजन चीज नहीं, हाथ से भी नहीं थप्पड़ मारा, मैंने हरी दूब से जरा सी ऐसे छुआ था।
गऊ गऊ मर गई, मैं हत्यारा हो गया, ऐसा कौन है। तो जब उनने ध्यान लगाया तो देखा कि सब ऋषियों ने मिलकर अब यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, जो मैंने मना कर दिया था। तो इसीलिए उनने ये षड्यंत्र रचा है। तो उनको बहुत क्रोध आया कि सीधे ही कह देते कि भैया हम नहीं रहेंगे, जाएंगे ही। तो ऐसे जबरी थोड़ी कोई बांध रखता, इतनी उपाधि करने की क्या जरूरत थी। तो उन्हें श्राप दे दिए, गौतम ऋषि क्रोध हो के श्राप दे दिए कि तुम जिस जगह जाना चाहते हो वह दूषित हो जाए, वह निर्जन वन हो जाए, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए, सब जल जाए, वहाँ कोई उपज न हो, जाए लोग जाए। तब से वह शराब के मारी वह दंडक वन हो गया, निर्जन हो गया। वहाँ कोई पशु पक्षी नहीं, मनुष्य नहीं, कोई बाग बगीचा नहीं, पेड़ रूख नहीं, कुछ नहीं, कोई जानवर नहीं। वहाँ रहे तो का खाए, सब राक्षसों का वास हो गया वहाँ। अब क्या हो का जाए वहाँ, कैसे रहे। सब ऋषि जो गए भी तो दंडक वन में सब परेशान ही थे। और कुछ कई साल वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, वह परेशानी बढ़ती ही गई और ऋषि मुनि परेशान हुए। और जितने ऋषि हुए जो यज्ञ तप करें उसमें उत्रेता आ गया और रावण राज आ गई। सब राक्षस जो है उपद्रव फान दिए। जो ऋषि मुनि यज्ञ करें तो राक्षसों ने उठा उठा के खाने लगे। जब उपद्रव मच गया तो इतने में वो भगवान का त्रेता में अवतार हुआ था अयोध्या में, और विद्या पढ़ के विवाह करके खाली हुए। तो उनकी माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया वन भेजने की। तो राम वन गए। तो हर जगह होते हुए उनने पूछे, सबसे पूछे, वाल्मीकि के आश्रम में गए, पूछे अब कहाँ जाए, कहाँ उचित स्थान है। अत्रि के यहाँ गए तो वहाँ पूछे कहाँ उचित स्थान है। तो फिर आए एक और ऋषि थे, वे अगस्त्य का जहाँ आश्रम था वहाँ एक ऋषि और उनने जो रहे थे कि भगवान आएंगे। उनके लिए स्वर्ग से विमान आया, लेकिन वो ऋषि स्वर्ग नहीं गए, इंद्र का भेजा हुआ विमान लौटा दिए। वो जो रहे थे कि राम आने वाले हैं दंडका वन में, तो मैं उनका दर्शन करके ही आऊँगा। इंद्र का वह सिंहासन लौटा दिए। तो भगवान अपने गए वहाँ वन में, लक्ष्मण सीता के साथ जाते जाते सब हुआ तो ढूंढ रहे थे। फिर ऋषियों से पूछे, सब अस्थि देखें जहाँ जहाँ गजी है उसमें सीता हरण भी हो गया। सब भगवान परेशान हेरते हुए तो ऋषि से पूछे, सुतीक्ष ऋषि मिले सुतीक्षण कि भैया ये अस्थि कैसी गजी है। तब उनने बताए कि सकल निशाचर मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। कि सब मुनियों की अस्थि है, सब निश्चर जो हैं मिलकर सब मुनि को खा डाल रहे हैं और बहुत उपद्रव फाने हैं। हे रामचंद्र, आप कुछ दिन यहाँ रुकिए और ये दंडक वन का श्राप उग्र करिए और ऋषि मुनि के सुख दीजिए। तो भगवान ने अपना दोनों हाथ उठा के, भुजा उठा के ऐसे और प्रण कर लिया कि मैं निश्चरहीन करब पृथ्वी और सबके आश्रम में जाए जाए के सकल मुनि को मैं उनकी आत्मा के शांति दूंगा। सब करो पृथ्वी निश्चर मत। फिर दंडक वन में जब प्रभु का पैर पड़ा तो वह वन हरा भरा हो गया, मुनि का श्राप मिट गया। बोलो गौतम ऋषि की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आगे की कथा अब मैं फिर सुनाऊंगी।